अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एम न्यूज़ पर व्यूज़ और न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है एजाज अहमद। नाजरीन, आज तो डेवलपमेंट्स तो बहुत सारी हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देने वाले जज अरशद मलिक साहब का आज इंतकाल हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन उनके अहल खाना का ये कहना है कि उन्हें कोरोना से तो निजात मिल गई थी, वो सेहतियाब हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और उस दिल के दौरे के नतीजे में वो आज जाँ बहक हो गए। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके अच्छे बुरे अमाल उनके साथ चले गए। कोई वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उन्होंने जो फैसला दिया अलबत्ता वो जिंदा रहेगा, और कानून की रूह से जो उनका आखिरी बयान था, जो रिकॉर्डेड बयान था, मेरी ज़ाती राय में और जहाँ तक कानून को मैं समझ पाया हूँ, उस राय के मुताबिक वही उनका बयान हल्फी तसव्वुर होगा, यानी किसी ने दबाव डालकर उनसे फैसला लिया। उसके अलावा नाजरीन, एक और बड़ी खबर है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ जिन लोगों को शिकायत हैं उनको ये इजाज़त दी जा रही है कि वो किसी न किसी फोरम पर अपनी शिकायत सामने लेकर आए। इस खबर की अभी इब्तदाई मामला है और इसकी अभी मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी हैं। इस पर भी बातचीत करना इस वक्त ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब तक तमाम तफसीलात सामने ना आ जाएं तो इस पर कोई तबसरा करना ज़रा बरमहल नहीं होगा, बल्कि पहले नज़र होगा। तो इसलिए इस पर भी फिर किसी और वक्त बात करेंगे। नाज़रीन, आज दो डेवलपमेंट्स और हुई हैं, दोनों का ताल्लुक इंटरनेशनल हालात से है। एक तो भारत की जानिब से उनके वजीर खारजा ने एक बार फिर कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान को मतून करने की कोशिश की, लेकिन हकायक से वो बेबहरा निकले और दफ्तर खारजा ने उनको वो हकायक याद दिलाए। दफ्तर खारजा ने उन्होंने मोहम्मद इस्माइल नामी एक और भारतीय शहरी के एक केस का हवाला दिया कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव के केस को उसके साथ गड़बड़ करने या नथी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तर्जुमान दफ्तर खारजा ने उनको याद दिलाया कि ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद रोज़ पहले, माफ़ कीजिएगा, जो बयान दिया था उसमें मोहम्मद इस्माइल को के मुकदमे का हवाला दिया था, जिसमें नून साहब एक वकील हैं। नाम तो उनका मुकम्मल कुछ और है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो नाम मुकम्मल लेना मुनासिब नहीं। उनको वकील किया था खुद भारतीय हाई कमीशन ने मोहम्मद इस्माइल के लिए। और उस वक्त भी भारतीय हाई कमीशन को ये इल्म था कि मोहम्मद इस्माइल का जो मुकदमा है उसमें भारतीय वकील का मुतालबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आइन और कवानीन है वो गैर मुल्की वकील की इजाज़त नहीं देते, या सिर्फ ऐसे वकील की इजाज़त देते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत पाकिस्तान की पाँचों हाई कोर्ट्स में रजिस्टर्ड हो या सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हो। तो ये मामला भी आज फिर ये साबित हुआ कि भारत किस तरह से चीज़ों को प्ले अप और प्ले डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन नाज़रीन, मेरा मकसद जो जिस मौजू पर आज गुफ्तगू करना है वो एक बड़ी खबर है। खबर यह है नाज़रीन के और आप सब इस बात से आगाह हैं, पिछले काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस पर बात कर चुके हैं। हाल ही में न्यामे नाइजर में जब OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास था तो उसमें उन्होंने UAE की वज़ीर रीम अल हाशमी से इस पर बातचीत की थी। दफ्तर ख़ारजा ने 2-3 हफ्तों से इस पर सवाल होता है उनसे हफ्तावार ब्रीफिंग में, और यही कहा जाता है कि UAE के साथ ये मामला उठाया गया। लेकिन आज उस मामले की तफसीलात हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, ये बात हो रही है पाकिस्तान समेत 11-12 मुल्कों के शहरियों पर वीज़ा पाबंदियों की। उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन हमारा कंसर्न पाकिस्तान से है। ये पाबंदियाँ क्यों लगी, कहानी असल में ये है। कहानी, और ये कहानी इस तरह से है नाज़रीन, जो हमारे सफारती ज़राए हैं उनसे बात हुई और फिर UAE के सफारत खाने के बाद हुकाम ने इस बात की तस्दीक भी की और इसे दुरुस्त करार दिया। कहानी ये है कि UAE और इसराइल के ताल्लुकात बहाल हुए हैं, और इन ताल्लुकात की बहाली के नतीजे में अब दुबई और अबू धाबी और UAE के दूसरे हिस्से आमाजगाह होंगे, यानी उनकी विजिट प्लेस होंगे इसराइली शहरियों के, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अब अगर इसराइली ख़वातीन आती हैं और वो बीच पर भी जाएंगी, यकीनी तौर पर UAE में बीचेस भी डेवलप हो रहे हैं और हो चुके भी हैं,
उन पर यूरोपी पहले से जाते हैं यूरोपीय सयाह, अब इसराइली सयाह, ख़ासतौर पर इसराइली सयाह ख़वातीन वहाँ जाया करेंगी। तो इसराइल ने अपने शहरियों के लिए जिनको यूएई के विजिट पर आना है उनके लिए इजाफी सिक्योरिटी का मुतालबा किया था और खदशा जाहिर किया था कि कुछ लोग उन पर हमले कर सकते हैं। यूएई हुकूमत ने इस पर इसराइल के साथ, चूंकि उसके ताल्लुकात नए नए कायम हुए हैं, तो वो नए दोस्त को खुशामदीद कहने के लिए उसने पुराने दोस्तों को एक तरह से तंग करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान समेत 11-12 मुल्कों के शहरियों के पर वीज़ा पाबंदियाँ सख्त कर दी। यूएई हुकाम का तो ये कहना है कि वीज़ा बैन नहीं किया गया, अलबत्ता उसको उनकी स्क्रूटनी सख्त की गई है। और आज सफारत खाने हुकाम ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि इन ममालिक के शहरियों के बारे से में ही ये खदशा था कि वो नाइफ अटैक करेंगे, यानी चाकुओं से हमला कर सकते हैं बीचेस पर, और फिर इसराइली शहरियों की सिक्योरिटी को यूएई के दीगर हिस्सों में, दुबई में, अबू धाबी में, बाज़ारों में, रेस्टोरेंट में ख़तरा हो सकता है। और उनका ये कहना था कि ये 5 माह के लिए ये कुछ पाबंदियां आयद की गई, लेकिन ये इजाफी स्क्रूटनी के अमल से उनको गुजारा जाएगा वीज़ा देने के लिए। और एक खबर इसमें पाकिस्तान के हिसाब से बहुत हौसला अफजा है, जिसे कहा जाता है। आज यूएई हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान में जो यूएई के सफ़ीर हैं हमाद उबैद अल-ज़ाबी, वो चंद दिन से अबू धाबी में हैं और वो यूएई के जो हुकाम हैं उनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान के शहरियों के बारे में भी यही था और उनको ये खदशा, इसी खदशे की बुनियाद पर उन पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की गई। तो अब ये कहा जा रहा है यूएई हुकाम की जानिब से कि पीर से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान किसी वक्त पाकिस्तान ने ये मामला चूँकि उठाया था सफारती सतह पर भी, और वज़ीर ख़ारजा ने भी ये खुद ये मामला उठाया था, तो हो सकता है कि ये फ़ैसला तब्दील हो जाए। लेकिन उनका ये फ़ैसला अगर तब्दील भी होता है तो इसका आउटकम अगले हफ्ते ही किसी वक्त होगा, यानी अगले हफ्ते में किसी वक्त पाकिस्तानी ये खुशखबरी सुन सकते हैं कि उन पर वीज़ा पाबंदियाँ दोबारा से ओरिजिनल शक्ल में ले आई गई हैं, नरम कर दी गई हैं, और जो इजाफी पाबंदियाँ आयद की गई थी वो वापस ले ली गई हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी के साथ एक खबर और भी जुड़ी है। खबर यह है कि पाकिस्तान के बहुत से शहरी और ईरान और समेत और एक आध मुल्क के शहरी बड़ी तादाद में यूएई में अपने रिहाइश की जगहों से या वर्क प्लेसेस से गायब हैं। इस हवाले से भी जब हमने सफारती ज़राए से बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें भी ये खदशा है कि जो शहरी लापता हैं पाकिस्तानियों समेत बाद मुल्कों के, वो यूएई की जेलों में हैं, मुख्तलिफ जेलों में उन्हें डाल दिया गया है, ताकि जब इसराइली शहरी जो आ रहे हैं उनकी आमद अगले चंद रोज़ में शुरू हो रही है तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और फिर उनकी जो भी शहरी जिन ममालिक के जेलों में डाले गए हैं उन्हें वहाँ अच्छी तरह से समझा बुझा कर फिर बाहर निकाला जाए। इस हवाले से भी यूएई हुकाम का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से मामला उठाए जाने पर जो सफ़ीर मोहतरम हैं वो गए हुए हैं, वही बातचीत कर रहे हैं अपने हुकाम के साथ, और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके बारे में जनरली यूएई में कोई कंप्लेंट नहीं है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे वहाँ रहते हैं, कानून की अमलदारी पर वहाँ यकीन रखते हैं, बेशक अपने यहाँ ना रखते हों, लेकिन वहाँ जाकर वो कानून की मुकम्मल पासदारी करते हैं, मुकम्मल पाबंदी करते हैं। और यूएई के हुकाम को कोई किसी भी बड़ी मुश्किल में पाकिस्तानियों ने कभी नहीं डाला। तो इसी बुनियाद पर यह भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से भी फैसला अगले माफ़ कीजिएगा अगले हफ्ते तक हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अगर आप ये देखें कि हम हर वक्त एक इस्लामी उम्मा का तज़किरा करते हैं, अरब दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात का तज़किरा करते हैं। चंद रोज़ पहले अरब शहजादों को पाकिस्तान में हुबारा बस्टर्ड यानी तिलोर के शिकार की इजाज़त दी गई है। ख़ास मेहमान होंगे, तिलोर के शिकार पर पाबंदी भी है हालांकि, लेकिन उन्हें खुसूसी इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। यूएई की तरक्की में, यूएई की तामीर नौ में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तानियों का बड़ा हाथ है, लेकिन उनके साथ ये सलूक किसी अच्छे दोस्त की जानिब से तो इसकी तवक्को नहीं थी। ताहम यूएई की जानिब से अगर ये फ़ैसला तब्दील कर लिया जाता है तो ये खुशाइन बात होगी, लेकिन हमारे लिए भी ये सोचने की बात होगी कि क्या हमें नए दोस्त तलाश करने की ज़रूरत है या पुराने दोस्तों पर तकिया करते हुए उन्हें राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।
कल इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। बस आपसे ये दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक्सक्लूसिव स्टोरीज और डीप इंसाइट मिलता रहे।